रेडी स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से जाति आधारित जनगणना कराने से इनकार किए जाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्ति सामने आने पर हैरानी नहीं। आपत्ति जताने और जाति आधारित जनगणना को जरूरी बताने वालों में केंद्र सरकार में साझेदार दल जनता दल यू भी है। आने वाले दिनों में कई अन्य राजनीतिक दल भी जाति आधारित जनगणना के पक्ष में आवाज बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि यह एक पुरानी मांग है। भले ही केंद्र सरकार यह तर्क पेश कर रही हो कि पहले भी जाति आधारित जनगणना न होने के कारण आगे भी ऐसा न किया जाना ठीक होगा, लेकिन यह कोई ठोस आधार नहीं। आखिर जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना हो सकती है तो शेष वर्गों की क्यों नहीं? यह धारणा सही नहीं कि जाति आधारित जनगणना होने से सामाजिक ताना बाना प्रभावित होगा। जब अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनगणना से सामाजिक समरसता प्रभावित नहीं होती तो फिर इस नतीजे पर पहुंचने का क्या मतलब कि अन्य जातीय समुदायों की जनगणना से ऐसा हो जाएगा? जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है जिसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता, सरकारें भी नहीं। हमारे समाज और राजनीति में जाति से ही तमाम चीजें तय होती हैं। क्या केंद्र सरकार इससे परिचित नहीं कि सभी राजनीतिक दल किस तरह जातीय समीकरण देखकर अपनी चुनावी रणनीति बनाते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरक्षण की समस्त नीति ही जाति पर आधारित है। आखिर यह कहाँ की समझदारी है कि अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का निर्धारण उस आंकड़े के आधार पर किया जाए जो अंग्रेजों के जमाने में की गई जाति आधारित जनगणना से हासिल हुआ था। जातियों के दशकों पुराने आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की नीति तय करना एक तरह से अंधेरे में तीर चलाना है। क्या यह आवश्यक नहीं कि आरक्षण का निर्धारण ताजा आंकड़ों के आधार पर किया जाए? रेडी स्टार्ट। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार ने बड़ी संख्या में एम्बुलेंस देकर अच्छी पहल की है, जिससे इन इलाकों के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। इसे और विस्तार देने की योजना है ताकि ग्रामीण इलाकों के लोगों को एम्बुलेंस की दिक्कत नहीं हो। इसके दो फायदे हैं, एक तो सुदूर इलाकों में एम्बुलेंस की समस्या का समाधान और दूसरा रोजगार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इसका शुभारंभ कर दिया, जिसके तहत पहले चरण में 350 लाभुकों को एम्बुलेंस दी गई है। ये लाभुक ग्रामीण क्षेत्रों के ही हैं। सरकार ग्रामीण परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस के संचालन के लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है, ताकि जो इसका संचालन करने की इच्छा रखते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। इसी के तहत पहले चरण में 350 लाभुकों का चयन किया गया था। इस साल के दिसंबर तक 1000 से अधिक लाभुकों को एम्बुलेंस देने की तैयारी है। कोरोना महामारी की वैश्विक आपदा के समय राज्य को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इससे उपजी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे किसी भी संकट के लिए भविष्य की जो रूपरेखा तैयार कर रही है वह सराहनीय है। इसी से स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में अब सामान्य दिनों में भी प्रसव आदि के लिए एम्बुलेंस की दिक्कत नहीं होगी, यह उम्मीद की जानी चाहिए। सरकार स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का जो प्रयास कर रही है उसमें उन सभी का महत्वपूर्ण दायित्व है जो इससे सीधे जुड़े हैं। एम्बुलेंस सेवा भी इसी में शामिल है। जिन्हें एम्बुलेंस दी गई है उन्हें इसका ध्यान रखना होगा कि समाज के लिए उनकी एक बड़ी भूमिका है। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को समय पर इसकी सुविधा मुहैया कराना उनका धर्म है। आम जन की उनसे उम्मीद है। यह आजीविका के साधन के साथ साथ सेवा का पुण्य कार्य भी है, इसलिए उन्हें हमेशा तत्पर रहना होगा ताकि किसी भी जरूरतमंद को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचा सके।